अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 के टॉपिक नंबर पावर सेट की दूसरी वीडियो डिस्कस करेंगे। जिसमें हम आपको पावर सेट के वो सवाल करवाएंगे जिसमें 4 एलिमेंट दिए जाएंगे। याद रखें स्टूडेंट्स, पेपर में या तो सवाल 3 एलिमेंट के लिए आएगा या 4 एलिमेंट के लिए आएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टडी मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। हमें ए का सेट दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं और हमें इसका पी ए निकालना है, यानी कि पावर सेट ऑफ ए मालूम करना है। तो सवाल किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद हम ए का सेट उतार देंगे जो हमें सेट दिया गया है। इसके बाद हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है पी ए। तो हमने लिखा पी ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम जैसा कि जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको कि पावर सेट के अंदर सब सेट बनाए जाते हैं और सब सेट कितने बनते हैं उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 की पावर n। यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी जो हमें सेट दिया जा रहा है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम n की जगह 4 पुट करेंगे। अब हम 2 की पावर 4 मालूम करेंगे। 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 16 आएगा। यानी अगर एक सेट में आपके पास 4 एलिमेंट मौजूद हों तो उसके 16 सबसेट बनेंगे। अच्छा, अगर आपने पावर सेट की पहली वीडियो नहीं वॉच की तो आप पहले इसको वॉच कर लीजिए ताकि आपको ये बेहतर तौर पे समझ आ सके। पावर सेट के सवाल या तो 3 एलिमेंट वाले आएंगे या 4 एलिमेंट वाले आएंगे। आप इन दोनों की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लीजिए ताकि आप पेपर में सवाल को अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए अब हम 16 सबसेट बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी ए लिखकर, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए मालूम कर रहे हैं इसलिए पी ए लिखकर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट थोड़ा सा लार्ज बनाएंगे। इसके बाद हम पहला सेट एम्प्टी बनाएंगे और उसके बाद जितने भी हमें एलिमेंट दिए यानी 4 एलिमेंट दिए हम सबसे पहले एक एक एलिमेंट के सेट बना लेंगे, यानी 1 का सेट, 2 का सेट, 3 का सेट, 4 का सेट। फिर इसके बाद हम 2 के सेट, 2 एलिमेंट्स के सेट बनाएंगे। जिसमें हम किस तरह बनाएंगे तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप इस ट्रिक के जरिए बआसानी ये सेट बना सकते हैं। अगर आप अपने तरीके से बनाएंगे तो आप इसमें उलझ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आप 1 को होल्ड कर लीजिए और 1 के साथ फिर 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। इस तरह आपके 3 सेट ये बन जाएंगे। इसके बाद 4 के बाद क्योंकि अगला एलिमेंट नहीं है तो हम 2 को अब होल्ड कर लेंगे और 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। देखें, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। अब इसके बाद 2 को हम ड्रॉप कर देंगे, अब 3 को होल्ड कर लेंगे, 3 के साथ 4। ये हमारे 2 एलिमेंट्स के सेट बन गए। याद रखें, ऐसा सेट जिसमें 4 एलिमेंट हो उसमें 16 सबसेट बनेंगे और उन 16 सबसेट में 2 एलिमेंट के सेट जो बनेंगे वो 6 बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद हम 3 एलिमेंट पे आ जाएंगे। हम 1, 2, 3 एक सेट बन जाएगा, फिर 1, 2, 4 नेक्स्ट सेट बन जाएगा, फिर 2, 3, 4 थर्ड सेट बन जाएगा, फिर 1, 3, 4। याद रखें कि हमने इस सवाल में किसी भी सेट को रिपीट नहीं करना, यानी हम 1, 3, 4 है, इसको 4, 3, 1 हम नहीं बना सकते। यानी हमने सेट को रिपीट नहीं करना, सेट के एलिमेंट्स को हमने रिपीट नहीं करना। यानी आप देखें, आप तमाम पूरे जो हमने आंसर लिखा है उसमें तमाम सेट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी सेट रिपीट नहीं हुआ। अब 3 एलिमेंट जो है वो उसके 4 सेट बनते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम 4 एलिमेंट का सेट बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। अगर आप इसे काउंट करें, इन तमाम सेट को काउंट करें तो ये 16 बन चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट लार्ज क्लोज बना देंगे। देखें, हर सेट के 2 ब्रैकेट होते हैं, ओपन और क्लोज। देखें, ओपन क्लोज ओपन क्लोज। इसी तरह शुरू में जो हमने ओपन लगाया था इसका
क्लोज ब्रैकेट लास्ट में लगा हुआ है। आपने कुछ बातें इस सवाल में लाजमी याद रखनी है कि पावर सेट में जब हम सबसेट बनाते हैं तो हर सेट के दरमियान कॉमा आता है और हर दो एलिमेंट के दरमियान कॉमा लगाते हैं। इसके अलावा हर सेट के दो ब्रैकेट होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे सवाल नंबर 1 का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें भी हमें हमारे पास एक सेट ए दिया गया है और इसमें हमें 4 एलिमेंट्स ही दिए गए हैं, लेकिन अब जो एलिमेंट दिए हैं वो नंबर की जगह अल्फ़ाबेट दिए हैं। हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि सेट हमें क्या दिया जा रहा है, नंबर दिए जा रहे हैं या अल्फ़ाबेट दिए जा रहे हैं। हमने सिर्फ देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, यानी इसके भी 16 सबसेट बनेंगे। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे, फिर हमें जो सेट दिया गया है वो हम सेट उतार लेंगे। इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम सब सेट मालूम करने के लिए 2 की पावर n फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 को हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 16 आएगा, जैसे कि हम इससे पहले वाले सवाल में सीख चुके हैं। अब हम इसके सबसेट बनाते हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट आता है, उसके बाद 1 एलिमेंट्स के सेट आते हैं, उसके बाद 2 एलिमेंट्स के सेट आएंगे। देखें आप, हमने ए को होल्ड किया, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी। देखें ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी। उसके बाद बी के साथ सी, बी के साथ डी, बी के साथ सी, बी के साथ डी, और लास्ट वाला सी के साथ डी। मैंने आपको इससे पिछले वाले सवाल में बताया था कि जब हम 4 एलिमेंट के सबसेट बनाते हैं तो उसमें जो 2 एलिमेंट के सबसेट बनते हैं वो 6 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद 3 एलिमेंट के सेट बनेंगे, ये 4 बनेंगे। तो ए बी सी एक हो गया। इसके बाद ए बी डी, ये सेकंड हो गया। उसके बाद बी सी डी, ये हमारे पास थर्ड हो गया। और इसके बाद ए सी डी। तमाम सेट एक दूसरे से अलग अलग है, कोई भी सेट रिपीट नहीं हो रहा। ये सेट की प्रॉपर्टी है कि सेट रिपीट नहीं होता। इसके बाद हम 4 एलिमेंट का सेट बनाएंगे और ये हमारे 16 सेट कंप्लीट हो गए। अब आपने बच्चों क्या करना है, मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूँ। इन 2 सवालों को आपने सॉल्व करना है और फिर ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो सवाल नंबर 1 और 2, 1 इस तरह से है कि आपको एक डी का सेट दिया गया है और इसमें 4 एलिमेंट दिए गए हैं, लेकिन ये 4 एलिमेंट अब साइन दिए हुए हैं। तो आपने इससे नहीं घबराना, आपने देखना है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो बस इसके 16 सबसेट बनेंगे, आपने वो बनाना है। इस तरह आपको एक सी सेट दिया हुआ है। अगर आप इसमें देखें तो आपको 5 6 7 8 दिया है, लेकिन आपने क्या देखना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो आपने इसका पीसी निकालना है, यानी पावर सेट ऑफ सी मालूम करना है, क्योंकि आपको जो सेट दिया गया है उसका नाम सी है। इसी तरह से सवाल नंबर 1 में आपको जो सेट दिया गया है वो बी है, इसलिए आपने पावर सेट ऑफ बी निकालना है। तो ये दोनों सवाल आप कर लें और इसके करने के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 में पावर सेट की तैयारी हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखें। हम आपके लिए दुआ गो हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।